तारीख में एक बहुत बड़ा नाम खैरुत ताबईन हजरत उवैस करनी का नाम है। हजरत उवैस करनी, और ये उवैस करनी वो है जिन्होंने मुस्तफ़ा को कभी देखा नहीं और इश्क इतना करते थे कि हर वक्त हुजूर के तसव्वुर में गुम रहते थे। मेरे नबी मिंबर पे तशरीफ लाए और आका करीम ने खुतबा इरशाद फरमाया सहाबा, कर्न में मेरा उवैस रहता है, उसकी पहचान यह है कि उसकी हथेली पे सफेद दाग है, मगर वो रब का इतना महबूब है कि जब वो हाथ उठा देता है तो खुदा कभी उसके हाथ खाली नहीं उठाया करता है। और मेरे आका ने फरमाया सहाबा, जब तुम में से कोई उससे मुलाकात करे तो मेरे उवैस से कहना कि वो मेरी उम्मत के लिए दुआएं मांगे। अल्लाह सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इतना नेक बंदा, उससे दुआओं की गुजारिश? कहा हाँ, कहा रब ने उसको वो इज्जतें बख्शी हैं कि हाथ उठा देता है तो खुदा को राजी करके नीचे हाथ लगाता है। हुजूर कितना प्यार करते हैं। आका ने फरमाया बहुत। हुजूर मिलने नहीं आया आपसे? वो कहा मिलने तो आ जाता, मजबूरी है उसकी। कहा क्या? कहा एक नाबीना माँ है वो जिसकी खिदमत करता है, अगर माँ नाबीना ना होती और माँ इजाजत दे देती तो वो आता। कितना इश्क करते। जब कोई मदीने शरीफ से आता और कर्न के रास्ते से गुजरता, आप कहते कहां से आ रहे हो? कहा मदीने शरीफ से। फरमाते ठहर जा, मैं तेरे कदम चूम लूं। तेरे कदमों ने वो जमीन चूमी है जिस जमीन पे मेरा महबूब रहता है। फिर हुजूर के हवाले से पूछते और रोते रहते थे। मेरा इमाम कहता है इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। बड़ा इश्क करते। एक दिन माँ के पैर दबा रहे, मैंने कहा था माँ बेटे की आंसू की गर्मी से पहचान लेती उसके सीने का दर्द कितना है। आज हुजूर की बड़ी याद आ रही है और पैर दबाते रोने लग गए। जैसी आंसू का कतरा माँ के कदम पे गिरा, माँ ने कहा उवैस खैर है बेटे? आज तक इस दर्द से कभी रोते हुए नहीं देखा। मां नाबीना है और आंसू का कतरा गिरते ही बोल पड़ती है, बेटे कभी इस दर्द से रोते हुए नहीं देखा। हो क्या गया? रो के कहते अम्मी आज महबूब की बड़ी याद आ रही है। अम्मी अगर आज ना गया ना, मुझे लगता है मेरा कलेजा फट जाएगा। आज दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आज जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। माँ तो माँ होती है ना। माँ ने कहा जा ठीक है, एक काम कर, सुबह मेरा शाम तक का इंतजाम कर जाना और सुबह के काफिले से मदीने निकल जाना, लेकिन सूरज छुपने से पहले आ जाना, क्योंकि अगर तुझे आने में देर लग गई मेरा काम खराब होगा। सूरज छुपने से पहले आ जाना। उवैस करनी ने सारी तैयारियां मुकम्मल की और करके उस काफिले के साथ हो लिए जो कर्न से मदीने जा रहा था। जैसे उस काफिले के साथ निकले हैं, काफिला चलते चलते थक के बैठ जाता है। हजरत उवैस करनी के पास वक्त कम था, आप बैठे नबी दौड़े लगा देते हैं। दौड़ते दौड़ते वो वक्त आ गया कि आपके पैरों में छाले पड़ गए, टूटे छाले, और आपने फूटे छालों को देख के कहा था शुक्र मेरे परवरदिगार, कम से कम मेरे पैर के पानी से इस रेत की प्यास तो बुझ गई है। रोते रोते हुजूर के शहर में दाखिल हो जाते हैं। जब मदीने शरीफ में दाखिल हुए हैं, बच्चों को खेलते देखा, उठा के सीने से लगा के कहते हैं कितने नसीब वाले हो, तुम उस शहर में सांस लेते हो जिसमें मेरा यार रहता है, तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब रहता है। ये कह के मिट्टी उठाते, चूमते, बालों पे डालते और बच्चों को सीने से लगा के कहते मेरा यार कहाँ है? किसी ने कहा वहां मस्जिद नबवी चले जाओ, वहां
वहां मुस्तफा मिल जाएंगे। मस्जिद नबी में गए हैं, जाकर के देखा मेहराब व मिंबर खाली है। फिर पूछा कहाँ मिलेंगे, किसी ने कहा हुजरे आयशा में होंगे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से इजाजत ली है, कहा कि अब सरकार है कि नहीं। अंदर से आवाज आई, अभी अभी सरकार कहीं चले गए हैं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। आप कहते उम्मुल मोमिनीन पर्दा फरमा लीजिए, जब तो मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ जिस जमीन पे मेरा महबूब बैठा करता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है, अजीब हाल था दीवाने का। जब वो आया था मैंने पर्दे की आड़ से महसूस हुआ कि कभी हुजूर के बिस्तर को चूम रहा था, कभी मेहराब पे लिपट के रोता था, कभी मिंबर से लिपट के रोता था, कभी सरकार की चटाई को देख के रोता था। इस बेकरारी को देखा और जाते जाते कहने लगा, सैयदा महबूब आ जाए तो सलाम कह देना। अंदर से आवाज आई, अगर इतना इश्क करते हो तो ठहर करके इंतजार क्यों नहीं कर लेते हो। उवैस करनी ने कहा था, माई मेरे आगे मजबूरी है, अगर मजबूरी ना होती शाम तक तो क्या कहते, मैं पूरी जिंदगी उनकी राहों में बैठ के इंतजार कर लेता। ये कहते हुए रोते हुए उवैस करनी निकल जाते हैं। कहा महबूब आए तो मेरा सलाम कह देना। अभी उवैस करनी निकले हैं, कुछ देर हुई है कि मेरे सरकार चलवगर हो जाते हैं। सरकार ने लंबी लंबी सांसें ली हैं। जैसी आका ने लंबी सांसें ली, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने कहा था, फिदा का भी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप कुछ पे कुर्बान हो जाए, इतनी लंबी सांसें क्यों ले रहे हैं। तब मेरे नबी ने कहा था, आयशा बता तो सही कोई आया था कि नहीं, यहाँ से कोई आके गया है। तब हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था, या रसूल अल्लाह एक जवान देखा है, दीवाना सा लगता था, कपड़ों पे मिट्टी थी, गर्द थी, बाल मिट्टी से हटे थे, लेकिन सरकार बड़ा आशिक था। कभी लिपट के आपकी मेहराब से रोता, कभी मिंबर से लिपट के रोता, कभी आपके सुतून से लग के रोता था। सरकार बड़ा दर्द उसकी आहों में था, आका बड़े दर्द से रो रहा था। आका जाते जाते सलाम कह के गया है। मेरे नबी की चश्माने नबुव्वत में आंसू आ गए। हजरत आयशा सिद्दीका सरकार को देख रही है, आका की आंख में आंसू है। सरकार सहाबा के बीच तशरीफ लाए, कहते हैं आका को रोते हुए सहाबा ने देखा। सरकार रोए किस लिए हो, आका बताओ तो सही। कहते हैं सहाबा यहाँ की खुशबू बता रही है कि मेरा उवैस आकर के गया है, अभी मेरा उवैस आया था, वो अभी अभी चला गया है। उमर जल्दी कर तलाश करके ला, जल्दी से जाओ। हजरत उमर दौड़े हैं, लेकिन हजरत उवैस करनी जा चुके थे। अब इधर हजरत उवैस करनी घर आए हैं, दरवाजे पे दस्तक हुई है, कोई आवाज नहीं निकली है। सीने पे एक दर्द है, एहसास है, जुदाई का गम है। फिर ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने आकर के हजरत उवैस करनी पर कब्जा जमा लिया हो। वो चलते तो थे लेकिन जिंदा नजर नहीं आते थे। ये जुदाई का सदमा था। जैसी दरवाजे पे आवाज हुई, माँ तो माँ होती है, आहट से पहचान गई, बेटे उवैस आ गया है। आमी आ गया हो, बस इतना कहा है, कदम आगे बढ़ाए। माँ ने कहा था लख्ते जिगर, अब बता तो सही, जब महबूब देख ही आया है तो उसका चेहरा कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, उसकी जुल्फें कैसी थी, वो बोलता था तो कैसा लगता था, जब वो मुस्कुराता है तो कैसा लगता था। हजरत उवैस करनी ने इतना सुना, चीख निकल जाती है, लोग कहते हैं हाय अफसोस महबूब से मिल ना सका। जैसे इतना सुना है, माँ ने बेटे को सीने से लगाया, तसल्ली दी। हजरत उवैस करनी की हिचकी बन जाती है, रोते जा रहे हैं। माँ ने हाथ रखा बेटे की कमर पे और कहा था मेरे सीने से लग जा। माँ ने आंचल उठाए और दुआ दी, या अल्लाह मेरा उवैस मेरी मोहब्बत में यार का दीदार छोड़ आया है, इसको इज्जत भी देनी है, इसको सुला भी देना है। और फिर बेटे को सीने से लगाया और कहा उवैस आंसू पोंछ ले, सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, मदीने वाला मेरे उवैस तेरी बातें करता रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान उवैस करनी, फैज़ान सहाबाए किराम। सुभान के वास्ते इन रिश्तों की कदर कर लो। ये जिसके साथ होते हैं सारी दौलत उसके साथ होती है। हाँ, जिधर माँ बाप हो जाते खुदाई उधर ही हो जाती है। ये याद रखिएगा, माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की कदर करें, इनकी खिदमत कर लें। ये चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे। ये नौजवान मेरे सामने बैठे, कितने नौजवान है हाथ उठाते जरा, जितने नौजवान बैठे। हाँ जी, बस अब हाथ नीचे कर लें। मैं एक बात कहूँ आपसे, बुरा तो नहीं माने,
हम ना आजकल 12-12 बजे तक बाहर बैठते हैं, 1-1 बजे तक घर से बाहर रहते हैं और यारों के साथ गेम खेलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। फिर रात को आते हैं हम घर में और फिर दरवाजा बजाते हैं। माँ अगर दरवाजा खोलने में देर कर देना तो हम उस पर चढ़ जाते हैं। बैरी हो गई थी, बैरी हो गई थी, पता नहीं मैं खड़ा हुआ उठा नहीं जाता तुझसे। जुबान को लगाम दे, नौकरानी नहीं माँ है वो। तुम्हें 1000 बार डांटा उसे, लेकिन कभी तुमने पलट के माँ की जुबान से बददुआ सुनी? तुम सर पे चढ़ जाते हो। फिर वो कहती चला गुस्सा न कर, खाना खा ले। शाम का निकला हुआ, मुझे तो यही फिक्र मार रही थी मेरे बेटे ने कुछ खाया कि नहीं। कहां से लाओगे ये मोहब्बत यार, कहां से लाओगे? कसम खा के कहते हैं तुम यारों के साथ थे और आके माँ पे चढ़ गए, तुम गुस्सा हो गए माँ पे, लेकिन फिर भी उसने कहा पगले अभी मैंने कुछ नहीं खाया है, तू खाना खा। तुम क्या कहते? भौंक मत, पागल नहीं चाहिए तेरा खाना। ये इसलिए कह रहे हो ना कि तुम यार के साथ पकौड़ी खा के आए, दोस्तों के साथ तुमने 6 चाय पी ली, इसलिए माँ से कह रहे हो ना नहीं चाहिए तेरा खाना। कुत्ते की तरह भौंकती है। बाप अगर बोल दे चुप रहो, तुम क्या जानते हो? अब्बा कहता जल्दी आ जाया कर यार, नींद मुझे भी नहीं पड़ती है। तो कहता मैं कोई पागल हूँ, मुझे अच्छे बुरे का नहीं पता। ये कह के बाप को चुप कर देते। देखो हाथ जोड़ के कहता खुदा का वास्ता माँ बाप है ना, तू जैसा ये कहे वैसे मान जाया करो। आज अगर रात को ये तुम्हें डांटे ना तो पलट के जवाब ना देना, वरना जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए 3 बजे आ जाओ, 4 बजे आ जाओ, 5 बजे आ जाओ, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं होगा, किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा। आज कहता है ना कुत्ते की तरह भौंकती है, कसम खा के कहता हूं एक दिन इसे सफेद कफन में लिपटने दे, जाने दे इसे कब्र तक। जब तू 3 बजे भी आएगा दस्तरखान पे, किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा, किसी को फिक्र नहीं होगी तूने खाया कि नहीं खाया। आओगे 2 बजे, रोगे और ये कान ढूंढेंगे उस आवाज को जो कभी 3 बजे आती थी, 2 बजे आती थी, कभी बेटा कह के आवाज आती थी, कभी पागल कह के आवाज आती थी, कभी दीवाना कहती थी, कभी नालायक कहती थी। तुम देखोगे आंखों को तोड़ा करके तुम्हें बिस्तर तो दिखाई देगा, लेकिन लेटने वाली मां नहीं होगी। एक कोने में पड़ा हुआ तुम्हें चश्मा तो दिखाई देगा, लेकिन लगाने वाली मां नहीं होगी। किसी कोने से लगी हुई तुम्हें लाठी भी दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाले माँ बाप नहीं होंगे। तब तुम रोगे और अपनी तकदीर को पीटोगे और कहोगे हाय क्या खो दिया है, काश आज मां होती। फिर उठाना सारी दौलत को, लेना सारे यारों को और फिरना दुनिया की मंडी मंडी, भीख मांगना बाप के चेहरे की। खुदा की कसम सारी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें माँ बाप नहीं देगा, इसलिए कि दौलत रहमत से मिल जाती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए कि जवान से कहना चाहूंगा अल्लाह ने माँ बाप दिए तो कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। और ये चीज कौन सिखाता है? ये चीज मोहम्मद अरबी का दीन सिखाता है, ये चीज हमारे मदरसे सिखाते हैं, ये चीज हमारी दरसगाहें सिखाते हैं, ये चीज ये कुरान के पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं। इंजीनियर को नहीं पता होगा रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, ये 12 साल के मोहम्मद अरबी के दीन को हासिल करने वाले बच्चे जानते हैं कि बाप की इज्जत क्या होती है, माँ का एहतराम क्या होता है। इसलिए खुदा के वास्ते कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान जरूर दें, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मैं यकीन जाने हनीफ भाई ने, मौलाना हनीफ साहब ने मुझे जब से बताया ना कि इस बस्ती के लोग इतने अच्छे हैं कि फुल फैसिलिटी मदरसे में बच्चों को देते हैं। गर्मी में ठंडा पानी, सर्दी में गर्म पानी, लेटने के लिए अच्छी जगहें, अच्छे बिस्तर। मेरे दिल से दुआएं निकल रही थी काश हर इलाके के लोगों का ऐसे ही कुरान वालों से प्यार हो जाए। सुभान और वो लोग जो कुरान वालों को अपने घर पे खाना खिलाते हैं, सुभान अल्लाह, वो लोग मुकद्दर के धनी हैं। अच्छा बड़े अच्छे लोग होते हैं जो घरों पे खाना खिलाते हैं।
ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि जैसे बाजार होके आया, घर में चीज आई, माँ बांटने लगी। तो कितने अच्छे ऐसे लोग भी होते हैं कि पहला हिस्सा मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे का निकाल के रखते हैं, यही बात है ना भाई? पहला हिस्सा सुनो, ये हिस्सा हाफिज जी का है, ये हिस्सा हाफिज जी का है। मैं उन माओं को सलाम करता हूँ जो परदेश के बेटों को अपना बेटा समझ के खाना खिलाती है, वरना परदेश में कहाँ कौन किसे पूछने वाला। जब कभी एक बार तुम किसी परदेसी को बेटा कह के इतना पूछोगे ना, बेटे क्या हाल है, और उसके लहजे में तुम्हें बाप का लहजा दिखाई देगा, उसके आपके अंदाज में उसको अपने बाप का अंदाज दिखाई देगा। फिर जब वो बिस्तर पे जाके ठंडी सांस लेके कहेगा, मालिक जिसने मुझे आज बेटा कहा है उसकी नस्लों को सलामत रखना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 50,000 दे के ली हुई दुआ ऐसी कबूल नहीं हो सकती जैसे कुरान वालों की मोहब्बत में सीने से निकली हुई दुआएं कबूल हो जाया करती हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, है ना? कितने लोग कुरान वालों से प्यार करते हैं? उनको सरकारे मदीना के खजानों की खैरात अता फरमाए, आमीन। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवगर है। जितने हजरात अभी मिंबर पर बैठे हुए हैं वो सब के सब काबिले सद एहतराम हैं, इनकी मोहब्बतों का बेपनाह शुक्रिया। अजीज़ गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना हनीफ साहब क़िबला, जिनकी मोहब्बतों के नतीजे में मेरी आज आपसे मुलाकात हो रही है, और ये इन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि इन्होंने खुदादाद सलाहियतों का इस्तेमाल करके इस इदारे को ज़मीन से आसमानों तक पहुंचा दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मुझे हद से ज़्यादा खुशी इस बात पे हुई कि ये जब से आए हैं हर साल रब के फजल से कम 3 हाफिज कुरान इस इदारे से फारिग होते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कहने, वाह वाह। आप इस गांव के नहीं हैं तो इस पे तो आपको खुशी होनी चाहिए। खुशी हुई कि नहीं आपको? हुई तो बोलो सुभान अल्लाह। इतनी जोर से ना बोलो कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए। असल में हमें सियासत ने इतना डरा दिया है कि अब तो सुभान अल्लाह कहते हुए भी पित्ते पानी हो जाते हैं। जो बहादुर माओं के लाल हैं सिर्फ वही बोले सुभान अल्लाह। हाँ 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 हाँ, क्या कहने। बाकी मैं किसी से जबरदस्ती सुभान अल्लाह कहलवाऊंगा भी नहीं। मेरा अपना मानना यह है कि जिसको हुजूर से जितनी मोहब्बत होती है सुभान अल्लाह उतनी ऊंची निकला करती है। और कई बार ऐसा भी होता है, हर यूसुफ साहब ये खुद जहाँ दीदा आदमी है, ज़माज़ मुदा हैं, जहाँ जहाँ हम अब जाते हैं वो ज़मीनें इन्होंने अपने कदमों से मुशर्रफ पहले ही कर दी हैं। हिंदुस्तान के मुनफरिद और नायाब नाजिमों में जो बहुत बुलंद नाम दिखाई देता है वो हज़रत कारी यूसुफ रज़ा संभली का नाम भी आता है। और रब ने वो मकबूलियत बख्शी है कि हर साल आला हजरत के स्टेज पर खड़े होकर के निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिया करते हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ मुस्तफ़ापुर वालों, मुस्तफ़ापुर नाम है कि ये आपकी मेहनतें हैं। ऐसे काबिल लोगों को आपने बुलाया है और सिर्फ इन्हीं को नहीं बल्कि उर्से रज़वी की सरपरस्ती करने वाली शख्सियत, 3 दिन कई लाख लोगों की मेजबानी करने वाली शख्सियत, पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत शहजादे आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशार
हसन रजा खान साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली जब मिंबर शरीफ पर जलवगर होंगे तो आप देख करके ये सोचेंगे अगर पोतों का हुस्न ऐसा है तो बरेली के इमाम अहमद रजा का हुस्न कैसा होगा। ये फैसला आप उनको देखने के बाद करेंगे। वो भी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह जलवगर होने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कम वक्त में अपनी बात पूरी कर लूं। क्यों नहीं बहुत अच्छे आदमी, निहायत शरीफ और मुझे खुश। हाँ हाँ दूसरा है बराबर है। कौन से वाले? हाँ पाए नहीं, ये जुमला नहीं बोलना। खुदा सलामत रखे। बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपकी बस्ती में ना। आमीन बेशक। आप राजी हैं इनकी मेहनत से? कितने लोग ना राजी हैं, जरा हाथ उठा के बताएं। देखो भाई किसका हाथ नहीं उठाया। नहीं नहीं अब नीचे कर लो हाथ, इलेक्शन नहीं हो रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपसे पहले कुछ बातें अर्ज कर लूं, अगर मेरी बातें कड़वी लग जाए ना तो माफ कर दीजिएगा, इसलिए कि मैं चापलूसी करने के लिए नहीं बैठा हूं। कोशिश करूंगा कि इतना कड़वा बोल के जाऊं कि मेरी बातें कब्र में भी याद आनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो थोड़े बहुत पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे बैठते हैं, हम सुभान अल्लाह क्यों कहें। हाँ हाँ वो जरूरी है। ये तो गरीबों का काम है सुभान अल्लाह कहना। अगर आपको लगता है कि ये गरीबों का काम है और आप जमींदार हैं इसलिए सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं, तो रखिए अपनी जमींदारी अपनी जेब में और अपनी अमीरी अपनी जेब में रखिए, इसलिए कि हम भी कोई आम नहीं है। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। हाफिज जी लोगों ऊपर आओ, आयो बेटा ऊपर आओ। और ये ना ये हार निकाल दो, ये वाले का। हाँ ये निकाल दो, हार निकाल दो, वजन लग गया हो और खुशबू भी। ऊपर आ जाओ, ऊपर बैठो आकर के भाई, हार निकाल दो, हार निकाल के यहाँ बैठो आकर के। हाँ निकाल दो सब एक साथ। नहीं आ रहा है वजन, अभी मैसेज आया, मैंने बात करी चली ना, अपने घुमा फिरा के अपने कर लेना, जिक्र ही मत करना। बैठो बैठो शांत में बोल दे। करीब क्यों थी यहाँ? इन्हें आगे बैठाओ भाई, हाफिज जी लोगों को, आज के ये दूल्हा है। बैठो आगे बैठो। हजरत आप इधर आ जाओ, वाला हजरत को इधर बुला क़िबला। आप इधर आओ, मेरी दानी साइड में आ जाओ। बैठो बैठो वहीं बैठो आगे। आप यहीं रखे रहने दो हाथ, बिल्कुल कुछ नहीं, आप बैठ जाओ। आज के असल दूल्हा यही 3 लोग। आज जो ये जश्न कुरान है या रहमत आलम कॉन्फ्रेंस है, ये इन्हीं 3 हाफिजों के सदक़े में सजाया है। सुभान अल्लाह। इन्हीं 3 लोगों की वजह से ये महफिल सजी है। अच्छा नहीं लग रहा था, ये अलग बैठे थे, इनको सबसे आगे इसलिए बैठाया कि देखो, ताकि इन्हें देख के ये हौसला पैदा हो, काश हर बाप को एक ऐसा बेटा मिल जाए जो कुरान का कारी हो जाए। अल्लाह हर बाप को ऐसा बेटा अता फरमाए जो कुरान का कारी हो, दीन का आलिम हो। मरना तो सभी को है ना, सभी लोगों को मरना है। घूर के ना देखो, ना बोलने से उम्र लंबी नहीं होनी।
मरना है ना सबको। बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। मुझे एक दुआ और आती है, कर दूंगा वाली, बाद में कर दूंगा वरना नाराज हो जाओगे, है ना। सारे लोगों को मरना है ना, जितने लोगों को मरना वो जरा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएं। सुभान अल्लाह। हम सबको अपनी मौत की तैयारी कर लेनी चाहिए। बेशक, क्या कहने हैं मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। सबको मौत की तैयारी कर लेनी चाहिए, इसलिए कि किसी की कब्र में एसी फिट नहीं की जाती होती है जी, नहीं ना। किसी की कब्र में पंखा, बस यही लोग बोल रहे हैं, मैं इन्हें देख के तकरीर कर लेता हूं। किसी की कब्र में पंखा, किसी की कब्र में यार साथ, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ। खड़े वाले भी मुसलमान है ना, आप भी बोल सकते थे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। किसी की औलाद अब्बा की कब्र पे सोने का ताज नहीं चढ़ाती, चाहे वो मेरी कब्र हो या आपकी कब्र हो। औलाद किसी की बाप की कब्र पे सोने का ताज नहीं चढ़ाती है। मैं कारी यूसुफ साहब के बिला, मैं ये बात अक्सर कहा करता हूं कि जब हमें अपनों की कब्र पे जाने का वक्त नहीं मिलता, तो हमारे बाद वालों को हमारी कब्रों पे आने का वक्त कैसे मिलेगा। आज बड़ा घमंड है, बड़ा रोब है अपनी दौलत का हमें। अगर थोड़े से टुकड़े गीले हो गए ना, तो टांग पे टांग रख के सीधी बात बंदा कहता मेरे सामने कोई टिकता ही नहीं। यही बात। हाँ, ऐसे औकात क्या है उसकी, हमारे सामने वो पड़ा हुआ है, हैसियत क्या है उसकी। जब ये ख्याल आ जाया करे तो कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा लिया। वाह 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 वाह, बेशक, वाह वाह, जवाब नहीं है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा लिया करो और वहां जाकर के देखो, आपको कब्रें दिखाई देंगी। कितनी कब्रों पे मिट्टी तक डालने वाला कोई नहीं है। जाकर के देखोगे कितनी कब्रों में हड्डियां दिखाई देती हैं, कितनी कब्रों में कफन नजर आते हैं, कितनी कब्रों में धागे होते हैं। पूछो खड़े होने वाले लोगों से जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, चाचा तुमने तो देखा होगा ये कब्र किसकी है, ये भी जवाब दे देते हैं ये फला जमींदार की कब्र है, इसके पास 100 बीघे जमीन थी, इसके पास 150 बीघे जमीन थी। इतनी बड़ी दौलतों के मालिक आज कब्रों में गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई कब्रों पे फूल चढ़ाने तो बड़ी बात है, मिट्टी डालने वाला नहीं आता है। हाय कब्रों तुम की बता दो इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो कब्रें चीज के कहती है औकात में रहना, पिघलना मत, अकड़ के ना चलना, हमारी भी सुनता चला जा। मैंने कहा कब्र तू बता दे कहना क्या चाहती है। तब कब्र में हमारा गिरबान पकड़ा और झिझोड़ करके कहा था हुए नाम पर बेनिशान कैसे कैसे जमीन खा गई आसमां कैसे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। ऑपरेटर साहब किधर है? ये आड़ में है। आड़ में। ऑपरेटर साहब जहां भी हो ना, इसको इको जो हो रही है ना ये थोड़ी कम कर दे, और ये जो आपके बॉक्स रखे हैं इन्हें थोड़ा आवाज दे। तवज्जो है सारे लोगों की, इको थोड़ा कम कर दें और बॉक्सों को आवाज दें अगर ऑपरेटर सुन रहे हैं मेरी बात। खुदारा कब्रों पे जाया करे और मेरी कौम अल्लाह भला करे। हमने तो कब्रों पे जाने का मतलब ही बदल दिया। एक रात होती है शबे कद्र, कौन सी? जोर से बोलो, आपको नहीं पता है?
तो बोल क्यों नहीं रहे हो? कौन सी रात होती है? तुम चुपो बेटे, तुम पढ़े लिखे लग रहे हो। मैं जरा बड़े बड़ों से पूछूं इनसे, कौन सी रात होती है? शबे कद्र। और दूसरी होती है शबे बारात। कौन सी? शबे बारात। हमारे नौजवान से कहा जाता है ये जगने की रात है, तो नौजवान जागते हैं, लेकिन जाग के करते क्या है? टंकी फुल कराई तेल से, चाबी लगाई, चल भाई मुरादाबाद के कब्रिस्तान चल रहे, फला गांव के मजार पर चल रहे हैं, और फजर में आके कह रहा इमाम साहब पूरी रात जागा हूं। और ये मत पूछो गया कहां था। हाँ, और जो नहीं जाते वो क्या करते हैं सुनो। इसीलिए कहता हूं अपने बच्चों को कुरान दे दो, अपने बच्चों को दीन दे दो, अपने बच्चों को मुस्तफा के दीन का वारिस बना दो, ताकि रातें बर्बाद न करें। जो रह जाते हैं वो कहते हैं जनरेटर लगाऊंगा कब्रिस्तान में। लगता है कि नहीं भाई? जनरेटर। और अब तो कब्रिस्तान में भी सियासत। अपने मोहल्ले में लगाऊंगा भला, उधर दूसरों का कब्रिस्तान है उधर नहीं लगाना। पूरा दिन कब्रिस्तान में लाइटें लगाई, सजावट करते रहे। कितने तो नादान ऐसे भी होते हैं जो कब्रों की घास काट के उन पे चूना फेर देते हैं और कहते हैं जी वो जो दूर से दिख रही है ना सफेद सफेद, वो मेरे अब्बा की कब्र है। पूछो इन उलमा से, गुलाब कब्रों पे इसलिए डाला जाता है ताकि उसकी तरी से मरने वाले को राहत महसूस हो। क्यों? क्योंकि चीज जब तक गीली रहती है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती रहती है। और हमारे जाहिल बेटे जिन्हें हमने इंजीनियर तो बनाया लेकिन कभी मौलवी बनाना पसंद नहीं किया, कितने बेवकूफ कहते रह गए अल्लाह मौलवियों से बचाए। से बच जाएगा मौलवी से? अबे जब आता है तब मौलवी के गुण पढ़ने से आता है, और जब जाता है तो मौलवी की नमाज जनाजा से। बेशक सुभान अल्लाह। आग बचेगा मौलवी से? कह रहा बच के रही हो। हाँ भाई, मौलवियों से बचाए हमने बच्चे। हुआ क्या? नतीजा क्या निकला? बच्चों ने चूना फेर दिया कब्रों पर और लाइट लगा दी। पूरी रात कब्रिस्तान में लाइट चेक करते रहे, कौन सा बल्ब कितनी तेज है, कब्रें कितनी दिखाई दे रही हैं। जब हम कब्रों पे लाइटें लगा करके जश्न मना रहे होते हैं, तब हमारे मरने वाले जो मदफून होते हैं वो आवाज दे के कहते हैं और नादान ये जो ऊपर तूने बल्ब लगाया है इससे हमें क्या फायदा होना है? इसकी रोशनी तो तेरे लिए है। ये जो तूने ऊपर लाइट की है इससे हमें क्या मिलने वाला है? इससे हमारा कोई फायदा नहीं। अगर तू हमारे फायदे के लिए कब्रिस्तान आया है तो यहाँ जनरेटर न लेके आता, 10,000 की सीआई फैन न लगाता, यहाँ पे लाइटें न लगाता। अगर हमारी लागत की बात थी तो कुरान की छोटी सी कोई सूरत पढ़ देता, कोई आयत पढ़ देता, हमारी रूह को बख्श देता। जनरेटर का उजाला तुझे फायदा देता, कुरान की तिलावत का उजाला हमें कब्रों में फायदा देता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत हम समझ ही नहीं पाए अंदर का उजाला क्या होना है और बाहर का उजाला कैसे होना है। खुदा के वास्ते कोशिश ये करें अपने बच्चों को दीन दें। अपने बच्चों को, इधर देखो बेटे, अच्छे माँ बाप के बच्चे हो, अगर जगह तंग है तो बदतमीजी ना करो, मेरी तरफ देख। तवज्जो है सारे लोगों को? अपने बच्चों को दीन दें। ये 3 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, कितने दिख रहे हैं सबको? 3 बच्चे बैठे हुए हैं और अल्लाह के करम से तीनों हाफिज कुरान हो गए। हम ना कभी कभी कह देते हैं हाफिज जी हैं यार, बहुत हल्के में लेते हैं। जिसकी रोड पे जमीन आ जाती है ना कारी यूसुफ साहब, वो कपड़ों से बाहर होता है। वो तो हाफिज जी से कहता आओ हाफिज जी बैठो। ये रवैया हमारे हाँ बड़ी घमंड वाले लहजे में, आओ हाफिज जी। क्या हो, खाली हाफिज जी तो हैं? मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जिसे ये घमंड हो कि मैं पैसे वाला हूँ या मैं जमींदार हूँ या मैं पावर वाला हूँ, जाओ पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी करो और
और सब इकट्ठी करके तराजू के एक पल्ले में रखो। मैं कुरान पाक की एक आयत उठा के दूसरे पल्ले में रख देता हूँ। सारी दुनिया की दौलत मिलकर के एक आयत की बराबरी नहीं कर सकती। और हमने क्या किया? हाफिज जी कसम खा के कह रहा हूं यार, इस कौम की दावत उस वक्त तक नहीं होती जब तक अब्बा मर ना जाए। हमने कुरान वालों को सिर्फ तीजे के लायक समझा, सिर्फ 40वें के लायक। और कभी बेटे के वलीमे में भी वैसी इज्जत दिया करो जैसे तीजे में देते। सबसे पहला कुरान वालों को खिलाया जाता वलीमे में। हाँ, ये आपकी गवाही दे रहे हैं कि आप सबसे पहले कुरान वालों को खिलाते हैं। अब मुझे बताओ, जब ये खाना खाने जाते हैं तो बर्तन कौन से होते हैं? पंचायती के प्लास्टिक वाले? हाँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा डायरेक्ट। कान खोल के सुनो, इज्जतों का तकाजा ये होता है, जब बड़े मेहमान को खिलाया जाता तो डिस्पोजल में नहीं, अपने घर के सबसे कीमती बर्तन में खिलाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। किस बर्तन में? सबसे कीमती बर्तन में। और कोशिश कीजिएगा अपने घर के बर्तन में खिलाना इनको। और अगर ये चम्मच से खाएं तो कहना ना, आज चम्मच से नहीं, हाथ से खाइए, अपनी उंगलियां डालिए। सुना है दिनों रात इन हाथों से कुरान उठाए फिरते हैं, इन हाथों में कुरान रहता है। वो बरकत वाली उंगलियां डालो ताकि अल्लाह उन उंगलियों के सदक़े में हमारे घर में बरकत नाज़िल फरमाए। आमीन आमीन, सुभान। ऐसे ही करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसे ही कीजिएगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज कुरान बना लिया। बड़ी बात है, वरना कितने तो ऐसे हराम खाऊ होते हैं कि बेटा समझदार हुआ ना, आलू बीनने भेज दिया, न लाने भेज दिया, 150 लाकर ला गई। तो बच्चों की कमाई खाने वाले लोग, छोटे बच्चों की कमाई खाने वाले लोग, वो सिर्फ उनके बचपन को बर्बाद नहीं करते, उनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देते। आज इनसे मजदूरी करा लो, कल ये मंडी में बिकेगी। आज इनके 200 रुपए के लालच से तुम इनके हाथों से किताबें छीन लो, ये कल मंडी में जाके खड़े होंगे और ये जब तुम्हारी याद आएगी तो तुम्हें लानतें दिया करेंगे। कहा करेंगे काश खुदा ऐसा बाप देता जो हमारे हिस्से की मेहनत करके हमें हमारे हाथ में कुरान की दौलत अता करता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अच्छे माँ बाप वो होते हैं जो अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम करते हैं। और तालीम का फायदा सिर्फ ये नहीं कारी यूसुफ साहब कि ये हाफिज जी बन गए तो इमामत करें, सिर्फ ये फायदा नहीं। अगर ये आलिम बन गए तो किसी मदरसे में पढ़ाएंगे, सिर्फ ये फायदा नहीं, बल्कि जिस घर में आलिम पैदा हो जाता अल्लाह उस घर को बदअकीदगी से बचा दिया जाता है। बेशक उस घर में कभी बदअकीदा आदमी नहीं आता है। जिस घर में हाफिज होते, जिस घर में आलिम होते, उस घर में कभी बदअकीदा नहीं आया करते, उस घर में कभी वहाबियत नहीं आया करती, इसलिए कि उस घर की हिफाजत अल्लाह कुरान की बरकतों से फरमाया करता है। और ये हुआ एक फायदा। दूसरा फायदा कारी यूसुफ साहब, आप दुनिया की सारी किताबें पढ़ दीजिए, वो ये तो कहते हैं कि जी बाप को घर से निकालना बुरा है, बाप को गाली देना बुरा है, लेकिन दुनिया की कोई किताब ये नहीं बताती है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, बाप जन्नत का दरवाजा है, ये सिर्फ मोहम्मद अरबी का दीन बताया है। जब हम दीन सीखते हैं तो हमें रिश्तों का पता चलता है। मैंने बहुत सोचा मैं अपने बच्चों को क्या बनाऊं, आखिर में मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हुजूर का दीन दूंगा।
इसलिए कि मैंने डॉक्टरों के रिश्तेदार भी देखे, मैंने इंजीनियरों के रिश्तेदार भी देखे, मैंने उनका खानदान भी देखा है जिनके एक साइन से लाखों रुपए पैदा होते। मैंने कुरान वालों का खानदान भी देखा है। मैं कितने ऐसे हाफिजों को जानता हूं कि जो महीने के 6,000 कमाते हैं लेकिन भाई का भी ख्याल रखते हैं, बहन का भी ख्याल रखते हैं, बहनोई का भी ख्याल रखते हैं, फूफी का भी ख्याल रखते हैं, खाला का भी ख्याल रखते हैं। अगर सबसे ज्यादा रिश्तों को जोड़ना कोई सिखाता है तो मोहम्मद अरबी का दीन सिखाया करता है। यही मदरसे में बैठ के पढ़ने वालों को, ये दरसगाह में बैठ करके पढ़ाने वाले कुरान वाले बताते हैं हर रिश्ते की कदर कीजिएगा। किस लिए? वो जवाब देते हैं इसलिए कि अगर किसी का दिल तोड़ दिया तो 1000 काबे खाने से ज्यादा बुरा काम होगा। बेशक 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 हक ये मदरसे सिखाया करते, ये मदरसे सिखाया करते। हाँ, अल्लाह हमें सबको माँ बाप की कदर करने की